بس ٹھیک ٹھاک آپ وہاں سے ہاں 3 بجے مشاعرہ ہے تو اس کو بھی کرنا ہے، تو کیسے کریں؟ بیٹری دوسری بلا لو. تھوڑا بچوں کو دکھا دیں. ॾिसो सभ खां पहिरीं त इन्हनि ॿोलियुनि जी ओनरशिप करण जी ज़रूरत आहे ऐं उन्हनि जी ओनरशिप सभ खां पहिरीं उहे ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ कंदा. हीउ मेलो बेसिकली उन्हनि माण्हुनि जी हिकिड़ी गॾियल विज़डम, हिकिड़ी गॾियल शऊर ऐं हिकिड़ी गॾियल हिकिड़े ख़्वाब जो नतीजो आहे त हू हिकिड़ी जाइ ते गॾिजी वेठा आहिनि मादिरी ॿोलियुनि जे अदबी मेले में, जिते हू पंहिंजनि न रुॻो ॿोलियुनि जा पर पंहिंजे सक़ाफ़त जा, पंहिंजे तहज़ीब जा, पंहिंजनि सियासी चैलेंजिस जा जेके आहिनि उहे इशूज़ खणी अचनि था, उनखे डिस्कस कनि था ऐं इन सां गॾोगॾु हू ॿिनि माण्हुनि ताईं पंहिंजे इलाइक़े, पंहिंजे कल्चर, पंहिंजी सक़ाफ़त खे पहुचाइनि था. त हिकिड़ो त हीउ माण्हुनि खे जोड़ण जो हिकिड़ो मेलो आहे, माण्हुनि खे ॻंढण जो मेलो आहे ऐं माण्हुनि जूं दूरियूं ख़तमु करण जो मेलो आहे. मां सम्झंदो सभ खां पहिरीं इहो ज़रूरी आहे त हिकु माण्हू गॾिजी विया आहिनि. उनखां पोइ जॾहिं इहे माण्हू गॾिबा त उहे हिकिड़ी ताक़त ठहंदा, तॾहिं उन्हनि जे आवाज़ खे हिकिड़ी सघ मिलंदी, तॾहिं उन्हनि जो हिकिड़ो गॾियल मैसेज वेंदो. ऐं हिन मेले इहो अहसासु पैदा करायो आहे त हीउ जेको गुज़िरियल 70 सालनि में इन्हनि असलोकियुनि ऐं ज़मीन जे माण्हुनि जे ॿोलियुनि खे जीअं नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे या उन्हनि खे घटि दर्जे जो ज़ाहिर करण जी कोशिशि कई वई आहे या हिकिड़ी ॿाहिरां आंदल ॿोलीअ खे उन्हनि क़ौमी ॿोली करार ॾेई बाक़ी सभिनी खे दीवार सां लॻायो आहे, त हाणे इहो घणो अरसो क़ाइमु रही न सघंदो. दुनिया में जीअं जीअं माण्हुनि इन ॻाल्हि तरफ़ वधीक हिकिड़ो ज़ोर ॾिनो आहे त तव्हां पंहिंजनि असलोकियुनि ॿोलियुनि खे ऐं असलोकियुनि माण्हुनि जे ज़बानुनि खे अहमियत ॾियो. तीअं तीअं असांजे माण्हुनि में बि इहो अहसासु पैदा थियो आहे त असीं पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यारु कयूं, उन में किताब लिखूं, उन में शेर लिखूं ऐं दुनिया खे ॿुधायूं त असीं घण रंग आहियूं, घण सक़ाफ़ती आहियूं, घणियूं ॿोलियूं ॻाल्हाइण वारा आहियूं. ये जो मादरी ज़बानों का मेला है, इससे इस बात की निशानदही और इस बात की अहमियत को उजागर करने में मदद मिलती है कि जो बड़ी ज़बानें हैं या ऐसी ज़बानें जिन्हें मीडिया पर ज़्यादा जिन्हें फ़रोग़ हासिल हुआ है, उसके अलावा जो हमारी मादरी ज़बानें हैं उनकी भी अपनी अहमियत है, उसके अदब की भी अपनी अहमियत है. और हमें अगर कुछ ज़बानें जैसे अंग्रेज़ी या उर्दू हैं वो मईशत की ज़बानें बन गई हैं, तो दूसरी मादरी ज़बानों को फरामोश नहीं करना चाहिए और उसमें जो अदीब लिख रहे हैं उनको भी सामने आने का मौका मिलना चाहिए. और इस तरह की जो मेले हैं उसमें जो मादरी ज़बानें बोलते हैं या उन ज़बानों में जो अदीब लिखते हैं उनको सामने आने का मौका मिलता है. और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सारी ज़बानें लिखने वाले आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, तो उससे एक दूसरे को जानने में, उनके ख़यालात जानने में, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो अदब लिखा है उसको जानने में मदद मिलती है. तो इस तरह के मेले बहुत अहम हैं. लेकिन एक ये कि इसमें चारों सूबों की और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जो कि कम नज़र आ रही है. मतलब सिंध की ज़्यादा पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है. तो बाकी सूबों को भी अपनी जो मादरी ज़बानें उन सूबों में बोली जाती हैं उनका ख्याल होना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा वो होना चाहिए बाकी सूबों को भी. जे हवाले सां मां सम्झां थो त हीउ मेलो इंतिहाई ज़बरदस्त आहे. मां एतिरे ते चवंदुसि त जेको हिते अची मूंखे ख़बर पई त माना पाकिस्तान में 70 ॿोलियूं ॿियूं बि माना 70 ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं. हीउ इंतिहाई ॿोलियुनि जी शनाख़्त, बका ऐं उन्हनि जे लाइ तमामु बहितरीनु जेको आहे सो मेलो लॻे थो. उन में शिरकत जी मूंखे बि ख़ुशी थी. ने देखा होगा एक सिलसिला शुरू हुआ साफत में 3 औरतें 3 कहानियाँ, और आराम से घरेलू कहानियाँ लिखता हूँ. लेकिन पिछले कुछ अरसे में 3 ऐसी औरतें हमसे पिछड़ी हैं, मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ, आपने इसमें शामिल नहीं किया. हालांकि फिक्शन के हवाले से भी उनका उतना ही बड़ा नाम है जितना शायद उनका अंग्रेज़ी में छपा था इंडिया में. लखनऊ के बारे में उन्होंने अपने उस वक्त का जिक्र किया है जब तकसीम हो गई. जो सामान था उनका नीलाम हो रहा था, और जो सामान नीलाम हो रहा था कह रहे थे कि ये जो है हमें ले लेना चाहिए और इसमें बोली में शरीक होना उनका एक बुनियादी मौजू था.
لیکن نیر مسعود کہتے ہیں کہ گھر میں فکشن کی کتابیں نہیں ہوا کرتی اور بچوں کی کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ 2 بہنیں، وہ دیوار جب نیچی تھی تو میں اس کے اوپر سے، گھر کے ساتھ ہی والا گھر تھا، تو میں اوپر 1 4 1 4 2 4 3، تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 1 2 3 ہونے کے بعد دنیا کیسے لٹتی ہے۔ بنا، پھر اسے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ رومان اور ظاہر ہے وہ پھر رہ گئیں اکیلی بھی رہ گئیں، اور اس کے بعد پھر اب رہ گئی خالدہ حسین کی بات۔ خالدہ حسین کے ساتھ تو میں رابطے میں رہا یہاں آخری دنوں تک، لیکن لکھنے والا ایک وقت آتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ خواتین کے ساتھ زندگی بہت زیادہ مشکل رہی تینوں کی۔ تینوں کا ایک مشترک تو یہی ہے کہ تینوں نے بہت دیکھ لیں، یا جو آخری مجموعہ جو میں نے مرتب کیا ہے ان کی کہانیوں آپ دیکھ لیں، محسوس کریں گے کہ بہت توانا نثر لکھنے والی، اور صرف لفظ کے سامنے تک رک نہیں جانے والی، اس کے پیچھے ان کے بڑے تخلیقی وجود جو تھے ہم سے بچھڑ گئے۔ تو آج کا اجلاس جی بالکل، انہیں ہم ہماری یادوں میں شامل ہیں کہ جو تخلیق کار ہے اور عمر کے آخری حصے میں نہ فقط وہ رویوں کو محسوس کرتا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور میں نے بالکل فہمیدہ صاحبہ کے چہرے اور یقینی طور پر خالدہ حسین صاحبہ، الطاف فاطمہ صاحبہ بھی حاصل کے بھی بہت سارے لوگ ایک آئسولیشن ایک تخلیق کے پاس ہوتی ہے۔ فاطمہ کر دیتی، اس کے اندر ایک معنویت پیدا کر دیتی۔ ایسا ہنر بہت کم لکھنے والوں میں ہوتا ہے جو خالدہ حسین کے